गाइस, कैसे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 2 की लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं। लैंड की वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यह बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो अर्थ सरफेस का 30% एरिया कवर करता है, लेकिन प्रत्येक पार्ट जो है हैबिटेबल नहीं होते हैं। एंड काज फॉर अनइवन पॉपुलेशन इन सर्टेन पार्ट में अनइवन पॉपुलेशन का जो कारण है वह वहाँ के लैंड और क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन है। एंड एरिया दैट आर सेपरेटली पॉपुलेटेड आर अनइनहेबिटेड, मीन्स वह एरिया जो सेपरेटली पॉपुलेटेड है वह है रूट टॉपोग्राफी एंड स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स एंड लो लेइंग एरियाज। एंड जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं जैसे प्लेन हुआ, रिवर वैली, दीज आर द लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं, इस वजह से यहाँ का पॉपुलेशन जो है काफ़ी डेंस होता है। यूज ऑफ लैंड, द लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। लैंड का यूज जो है डिफरेंट पर्पज के लिए करते हैं हम लोग, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म है जिसे हम कॉमनली बोलते हैं लैंड यूज। फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड, मीन्स फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि कौन सा लैंड जो है किस यूज के लिए है, किस पर्पज़ के लिए है। तो वहाँ की टोपोग्राफी पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, वहाँ के सॉइल, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के मिनरल और वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम कोई भी वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे। एंड ह्यूमन फैक्टर्स डैट आर ह्यूमन डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न, मीन्स जो ह्यूमन फैक्टर है उसमें ह्यूमन जो है निर्धारित करते हैं कि जो लैंड का यूज पैटर्न है वो किस तरह का होगा। एंड लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाई इनटू प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे लैंड को दो भाग में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। इस पहला है प्राइवेट लैंड और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट लैंड जो है इंडिविजुअल द्वारा ओन्ड किया जाता है। एंड कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी लैंड जो है वो कम्युनिटी द्वारा ओन्ड किया जाता है। एंड कॉमन यूज सच एज, और कम्युनिटी लैंड का जो कॉमन यूज होता है कलेक्शन ऑफ फोडर्स, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। एंड कम्युनिटी लैंड का जो अनदर नेम है, दूसरा नेम है, उसे हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स की, मीन्स लैंड रिसोर्स के संरक्षण की बात करते हैं। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड, मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके जो है ग्रोइंग डिमांड की वजह से लार्ज स्केल में जो है फॉरेस्ट और कई प्रकार के नेचुरल संसाधन जो रिसोर्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड टू यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, जो कॉमन मेथड है कि यूज कर सकते हैं हम लोग लैंड रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, वो है एफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन एंड रेगुलेट्स यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ये सभी चार जो हमारे एक मेथड हैं, कॉमन मेथड हैं जिसके थ्रू जो है हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सॉइल की। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, मीन्स एक पतला लेयर होता है दानेदार सबस्टेंस का जो अर्थ सरफेस को कवर किए होता है। एंड क्लोजली लिंक टू द लैंड, और लैंड से क्लोजली जो है लिंक होता है। एंड लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल के प्रकार को जो है लैंड फॉर्म निर्धारित करता है। एंड सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जो सॉइल होता है वह ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से मिलकर बना होता है। एंड फाउंड ऑन द सरफेस थ्रू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और जो वेदर्ड रॉक होता है वह वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है अर्थ सरफेस पर बनता है, पाया जाता है। एंड राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, मीन्स जो मिनरल होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं दोनों का राइट मिक्सचर जो है सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। एंड नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स, द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डिब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड, मीन्स जो पत्थर होते हैं, रॉक होते हैं, उनका घिसकना या फिर गिरना या फिर जो पथरीली जो मिट्टियाँ होती हैं उनका बहना, ये जो है लैंडस्लाइड्स कहलाता है, भूस्खलन जिसे हिंदी में बोलते हैं। एंड इट ऑफ्टन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ, यह जो है अर्थक्वेक, फ्लड और वल्केनो जैसे कंडीशन में जो है होता है। एंड सम टाइम अगर जो है काफ़ी देर तक रेनफॉल भी हो तब भी जो है लैंडस्लाइड हो जाता है। मिटिगेशन मैकेनिज्म, डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ empowered us to understand what factor cause
लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। मीन्स साइंटिफिक टेक्निक्स में डेवलपमेंट की वजह से जो हमको समझ आ चुका है, मीन्स हमको पावर मिल चुका है कि हम समझ सकें कि लैंडस्लाइड के क्या काज हैं एंड इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ऑफ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर गिवन फॉलो। नीचे जो हमारे कुछ पॉइंट्स में जो है मिटिगेशन टेक्निक्स जो हैं इससे जो है हम लैंडस्लाइड्स को जो है रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें पहला है हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड। मीन्स हजार्ड मैपिंग के थ्रू जो है हम उस एरिया को लोकेट कर सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे किसी प्रकार की बिल्डिंग सेटलमेंट्स को अवॉइड किया जा सके। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड्स फ्रॉम स्लिपिंग। और कंस्ट्रक्शन रिटेंशन वॉल के थ्रू जो है हम वहाँ पे लैंड स्लिपिंग को स्टॉप कर सकते हैं। एंड इंक्रीज इन वेजिटेशन, और वेजिटेशन में इंक्रीज करके हम जो है लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। एंड द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। मीन्स जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल है वह लैंडस्लाइड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के साथ साथ रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लो के कंट्रोल पे भी काम करता है। चलिए बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के जो है फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। मीन्स पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, मीन्स कलर का जो है निर्धारण करना और टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ें। एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स मीन्स वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल जो वेदरिंग पर किस रेट से इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड ट्रोपोग्राफी एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कितना रोल है। एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मीन्स सॉइल फॉर्मेशन के कंपोजिशन के लिए कितना टाइम लगा है और थिकनेस क्या है। बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स की। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज ए रिसोर्स। मीन्स सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है एक मेजर थ्रेट है सॉइल के लिए एज ए संसाधन। एंड बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के पीछे जो है ह्यूमन और प्राकृतिक दोनों प्रकार के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड फैक्टर्स विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर रश ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश एंड लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। चलिए बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स की, जिसमें पहला है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इट्स कवर विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स जो प्लांट्स के बीच में जो है खाली ज़मीन होती है उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर्स का एक लेयर जो है अप्लाई किया जाता है। यह स्ट्रॉ के शेप में होता है और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है वह बना रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टूर बैरियर की। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कॉन्टूर। जो कॉन्टूर होता है उसके जो है अलोंग जो है एक बैरियर बिल्ड किया जाता है स्टोन से, ग्रास से और सॉइल से। एंड ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर। और जो बैरियर होता है उसके सामने एक ट्रेंच बनाया जाता है, एक लाइन बनाया जाता है ताकि जो वाटर है वो कलेक्ट हो सके। एंड नेक्स्ट रॉक डैम की बात करते हैं। रॉक आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड हेल्प टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉयल लॉस। मीन्स जो रॉक होते हैं उसे वहाँ पिल्ड किया जाता है ताकि जो वाटर का फ्लो है वो स्लो हो सके। एंड यह जो है सॉयल का जो है सॉयल लॉस को जो है प्रिवेंट करता है। मीन्स जो वाटर है उनके साथ जो है सॉयल जो मिट्टी है वो नहीं बहता है, सिर्फ पानी ही बहता है। यही जो है रॉक डैम का जो है वर्क है। एंड नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो है ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड इन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर एबल टू ग्रो क्रॉप, दस रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। मीन्स जो स्लोप होता है, जो सरफेस स्लोप स्टिप स्लोप होता है जिस सरफेस का, वहाँ पे जैसे सीढ़ी होता है उस तरह की फार्मिंग होती है स्टेप वाइज, ताकि वहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो। और वहाँ पे टेरेस बनाया जाता है उसके जो है बैरियर पे, ताकि जो पानी कलेक्ट हो सके, और एक सीढ़ी की तरह वहाँ पे फार्मिंग होती है। एंड नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रो इन अल्टरनेटिव रो एंड सो एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। मीन्स जो क्रॉप होते हैं एक ही रो में जो है कई डिफरेंट तरह के जो है क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। एंड डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल, और ताकि डिफरेंट समय पे जो है सॉइल को प्रोटेक्ट करें, रेन वॉश ना हो इसका। एंड नेक्स्ट कंटूर प्लगिंग। प्लगिंग पैरेलल टू कंटूर ऑफ हिल स्लोप। जो हिल स्लोप होता है उसके कंटूर पे जो है पैरेलल प्लग करते हैं ताकि वहाँ पे एक नेचुरल बैरियर बन सके। एंड वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, और जो वाटर है वह स्लोप के थ्रू जो है डाउन जो है फ्लो हो। एंड नेक्स्ट इट्स शेल्टर बेल्ट इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन। कोस्टल और ड्राई रीजन में रो ऑफ ट्रीज आर
प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट सॉइल कवर। जो लैंड्स होते हैं उनके सामने जो है ट्रीज ग्रो किए जाते हैं ताकि जो विंड का मूवमेंट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए बात करते हैं वाटर की। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर, मीन्स 3/4 जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है। वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। एंड ओशियन कवर विथ, और इसमें जो ओशियन का पार्ट है वो 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस है, जो कि प्लांट और एनिमल के लिए उनके लाइफ के लिए है, काफ़ी सपोर्टिव है। इट इज़ सैलिन एंड नॉट यूजफुल, यह सैलिन होने के बाद साल्टी होने की वजह से जो है यह ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़फुल नहीं है। एंड फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% एंड 70% ऑफ दीज ऑकर इन आइस सील्ट एंड ग्लेशियर, मीन्स जो फ्रेश वाटर है 2.7% एंड 70% ये आइस सीट और ग्लेशियर के फॉर्म में अंटार्कटिका में लोकेट करता है, ग्रीनलैंड में लोकेट करता है और माउंटेन रीजन में लोकेट करता है। दे आर इनएसेसिबल बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, इनकी लोकेशन जो है एक अनऑर्थोडॉक्स होने की वजह से जो है यह इनएसेसिबल है, हमारे यूज के लिए नहीं है। दस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और इसी वजह से जो है सिर्फ 1% फ्रेश वाटर जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूजफुल है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, वाटर को ना तो हम ऐड कर सकते हैं और ना तो घटा सकते हैं अर्थ सरफेस से। इट टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका टोटल वॉल्यूम जो है रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है। इट अबेंडेंस सीम्स टू वेरी ओनली बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन की वजह से सिर्फ ये जो वेरी कर सकता है। एंड साइक्लिक थ्रू द ओशियन, और ओशियन के साइकिल के थ्रू, एंड द एयर लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, और इवापोरेशन के प्रोसेस से और पेट्रिफिकेशन के प्रोसेस से जो है इसका जो है एक वाटर साइकिल ही के प्रोसेस जो है इसका रिन्यूएबल होता रहता है। दिस एज यू ऑलरेडी नोन टू रिफर एज वाटर साइकिल, मीन्स कि जो वाटर साइकिल की प्रोसेस है, वाटर की वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहने वाली है अर्थ पे, लेकिन इसका जो है रिन्यूएबल जो है वाटर साइकिल के थ्रू होता रहता है। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की। वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्याओं की बात करते हैं। द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, फ्रेश वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो है वर्ल्ड में कई हिस्से जो हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। एंड कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिकल जोन मोस्ट सस्टेनेबल टू डॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सेक्रेसिटी, जो कंट्रीज जो है क्लाइमेटिकल जोन में लोकेट करते हैं उन्हें सूखे जैसी आपदा को जो है झेलना पड़ता है। एंड वहाँ पे वाटर सेक्रेसिटी जैसी बड़ी प्रॉब्लम होती है। दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, वाटर शॉर्टेज जो है में भी हो सकता है कि जो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसकी वजह से, उसके वेरिएशन की वजह से होते हैं। एंड और द सेक्रेसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर वाटर सेक्रेसिटी जो है वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन की वजह से हो। जो वाटर सोर्स है उसका अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वाटर सेक्रेसिटी जैसी प्रॉब्लम होगी। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, मीन्स वाटर रिसोर्स के संरक्षण की। टू गेट एसेट्स क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर, अगर हमें क्लीन और एडिक्वेट वाटर रिसोर्स चाहिए तो हमें कुछ स्टेप लेने होंगे, प्रिजर्व करने होंगे इस रिसोर्स को, जिसमें पहला है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, हमें फॉरेस्ट और कई प्रकार के वेजिटेशन जो है प्लांटेशन करने होंगे ताकि जो सरफेस रन ऑफ है वो ना हो। एंड वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक दूसरा मेथड है टू सेव सरफेस रन ऑफ। एंड कैनल्स के थ्रू जो है हम इरिगेट कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को क्रॉप उगा सकते हैं ताकि मिनिमम वाटर सप्लाई दें जितनी ज़रूरत हो कैनल के थ्रू। एंड स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस, या फिर जो फव्वारे होते हैं उससे हम सिंचाई करें, इरिगेट करें अपने एरिया को, लैंड्स को, ताकि जो है हम वाटर को जो है से एक मिनिमम एडिक्वेट अमाउंट में जो है यूज कर सकें। एंड इन ड्राई रीजन, और जो ड्राई रीजन है जहाँ पे इवापोरेशन काफ़ी हाई रेट होता है वहाँ पे हम ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन जो है यूज कर सकते हैं। ये जो है पाइप के थ्रू जो है उसके रूट में जो है हम वाटर को सप्लाई करते हैं, इसके थ्रू जो है हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, जो हमारे वाटर एक वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है इसको जो है हम इन सभी स्टेप को जो है फॉलो करके कंजर्व कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दे वी कॉल द बायोस्फीयर, मीन्स जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हैं सिर्फ जो है हमारे नैरो जोन जो हमारे हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। एंड इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर
इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें जो लिविंग बींग्स रहते हैं और इंटर रिलेटेड रहते हैं और इंटर डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए। एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग द सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और यह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है जिसपे एक दूसरे से रिलेशन और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंसी रहे उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। एंड फोर्थ इज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल। जो वाइल्ड लाइफ है उसमें एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म इंक्लूड होते हैं। एंड द बर्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। जो इंसेक्ट्स होते हैं एक तरह से डिकम्पोजर का काम करते हैं, जो सड़े गड़े चीज़ें होते हैं उनको डिकम्पोज करके मिट्टी बना देते हैं। एंड 6 इज वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड एंड डेथ लाइफ स्टॉक टू स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट। और एक क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट की तरह एक काम करते हैं। एंड सो एनिमल बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। एनिमल या फिर छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी जो है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का, मेंटेन करने का जो है काम करते हैं। सभी की एक अपनी एक स्पेशल वैल्यू होती है, चाहे वह एक छोटा सा जो है स्मॉल एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो या फिर एक एलिफेंट हो, हर एक का इकोसिस्टम में एक अलग इम्पोर्टेंस है। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड अपॉन प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन का ग्रोथ है प्राइमरली जो है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। एंड मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जो मेजर वेजिटेशन टाइप हैं ग्रुप्ड पूरी दुनिया में वो फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, स्क्रब्स हैं और टुंड्रा है। एंड थर्ड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया में ह्यूज ट्री टाइप्स, जो ह्यूज ज़्यादा ट्रीज हो रहे हैं, फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरिया हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। जिस एरिया में जो ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है वहाँ जो ट्री जो है इस वजह से ज़्यादा ग्रो होते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है। एंड एज द नंबर ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होता है द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। और जो साइज ऑफ ट्री होता है और उसकी डेंसिटी जो है रिड्यूस होती है। शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ पे इसलिए आप देखे होंगे जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे श्रब्स टाइप जो है और स्मॉल ट्री जो है ग्रो होते हैं। एंड इन ड्राई एरिया में थॉर्निंग श्रब्स और श्रब्स जो है ग्रो होते हैं। लो रेनफॉल एरिया में जो है थॉर्नी टाइप श्रब्स जो है वो ग्रो होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।